बिल्कुल सिंगल पेज में, ठीक है, बिल्कुल सिंगल पेज में यहाँ पे हमें एडसेंस अप्रूवल। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं आप लोग किस प्रकार से इंटरनेशनल कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे एक गूगल एडसेंस का यहाँ पे अर्निंग यहाँ पे दिखा रहे हैं। बिल्कुल अभी देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस, अभी इसका जो पिन है देख सकते हैं 25 सितंबर को हमने इसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद जस्ट यहाँ पे गूगल की ओर से यहाँ पे 25 सितंबर को हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिया जा रहा है कि आपका जो पिन है वो हमने यहाँ से सेंड कर दिया है, वो 2 से 4 वीक के अंदर आपके घर में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश एडसेंस अकाउंट है। जब इसका एडसेंस अकाउंट भी नेक्स्ट मंथ ये जो 30 तारीख है, 30 तारीख में यानी कि 1 तारीख के जो भी पेमेंट इसमें ऐड होगा, ठीक है, पेमेंट ऐड होगा उसके पहले ही यानी कि 21 तारीख जब रिलीज होगा ना उसके पहले ही हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमारे एड्रेस में लगभग 15 दिन में हमारा पिन जो है वो रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो 15 दिन में रिसीव हो जाता है तो 21 तारीख के पहले ही हम यहाँ पे पिन एंटर कर देंगे बिल्कुल फ्रेश एडसेंस अकाउंट में 1 मंथ के अंदर ही, यानी 1 मंथ हुआ है इसमें मान लेता है $100 प्लस यहाँ पे अर्निंग हो गया था। आप लोग भी किस प्रकार से बिल्कुल फ्रेश एडसेंस अकाउंट में अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। चलिए कीवर्ड रिसर्च करके हम आपको बता देंगे आपको किस प्रकार से करना है, माइंड सेट आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके हम यहाँ वीडियो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पे इंटरनेशनल कीवर्ड रिसर्च करने वाले। इंटरनेशनल कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि डोमेन नेम किस प्रकार से हम लोग लेंगे, डोमेन नेम का आइडिया हम लोग को किस प्रकार से यहाँ पे हमारा डोमेन नेम चूज करना है वो भी हम यहाँ पे आपको यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है माइंड सेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कोई ब्लॉगर है ना बिल्कुल विदाउट माइंड सेट के आते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, या फिर मंथ करते हैं, 1 मंथ करते हैं, 1.5 मंथ करते हैं, बोरिंग हो जाते हैं, उसको मन नहीं लगता, फिर छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कि ब्लॉगिंग से अर्निंग नहीं होता है। तो आप लोग बिल्कुल ये जो माइंड सेट हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना होता है रिसर्च, उसके बाद हम डोमेन नाम हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है किस नाम से हमें इजीली हमें कीवर्ड में यहाँ पे रैंकिंग थोड़ा इजी हो, ठीक है। उसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। हम यहाँ पे सबको ब्रीफ में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको चलते हैं सेमरस टूल पे, वहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करके बताते हैं। उसके बाद आता है गूगल सर्च कंसोल में, ये माइंडसेट में हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। और सबसे अंतिम में आता है एडसेंस। बहुत कोई जो है ना ब्लॉगिंग करते हैं, 5 दिन होता है, 10 आर्टिकल लिखते हैं, एडसेंस अप्लाई कर देते हैं और ट्रैफिक नहीं भी आता है तो आप लोग एडसेंस के लिए मरे जाते हैं। देख सकते हैं एक हमारे पास न्यू एडसेंस है, आप लोग एडसेंस करते हैं, बिल्कुल न्यू एडसेंस। इसमें क्या है कि हमारे पास इसमें ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, हमारे पास इसमें ट्रैफिक नहीं है और विदाउट ट्रैफिक का हमने इसमें एडसेंस लिया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे यदि हम आपको ट्रैफिक दिखाएं तो अभी भी 0 अर्निंग है, बिल्कुल फ्रेश एडसेंस, इसमें कुछ नहीं है, बट ये 0 ट्रैफिक में ही एडसेंस अर्निंग हो गई। इसका जो ये हमारा साइट है वो भी हम आपको रिवील कर देते हैं। चलिए ये कोई टेंशन नहीं, हम आपके इसी चैनल के माध्यम से हमें आपको पिकाचू एपीके ये जो पूरा कंप्लीट सेटअप यहाँ पे हम आपको बता के दिखाए थे कि किस प्रकार से हम एपीके माइक्रोनीज यहाँ पे ब्लॉग बना सकते हैं बिल्कुल सिंगल पेज में, ठीक है। बिल्कुल सिंगल पेज में यहाँ पे हमें एडसेंस अप्रूवल मिला है, ठीक है, बिल्कुल सिंगल पेज में। आप देख सकते हैं ये ब्लॉग वाले सेक्शन में जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जस्ट मैंने इसे अप्लाई किया था और 2 से 3 बार में ही हमें यहाँ पे एडसेंस 2 से 3 दिन के अंदर ही हमें एडसेंस अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन हमें मिला था 1 या 2 बार यहाँ पे हमें रिजेक्शन भी मिला हुआ है, लेकिन बिल्कुल सिंगल पेज है। बहुत किसी को तो मल्टीनीच में अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, उसके बाद भी एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल पेज माइक्रोनीच रूबी एपीके यहाँ पे डाउनलोड वगैरह सब कुछ है। बहुत कोई हेटर इसमें कुछ करेंगे तो वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास ये जो बिल्कुल डेमो साइट है इसमें ये एडसेंस हमारा उड़ भी जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बस आप लोग के लिए नॉलेज के लिए हम आपको जस्ट शेयर करते हैं। वैसे कोई यूट्यूबर जल्दी से अपना एपीके माइक्रोनीज यहाँ पे एडसेंस रिलेटेड यहाँ पे कोई भी डोमेन यहाँ पे रिलीज यानी कि आपका रिवील नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए एक वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आगे भी इस प्रकार का लेटेस्ट जानकारी पाना चाहते हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, ठीक है। हमारा जो चैनल है बिल्कुल न्यूज चैनल है, यदि आप लोग सीरियस है ब्लॉगिंग ऑनलाइन से अर्निंग करने के लिए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज आप छोड़ देना है आपको सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है कीवर्ड रिसर्च के बारे में। हम आपको इस वीडियो के अंदर इंटरनेशनल कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक टूल है वो टूल को हम ओपन कर लेते हैं, जिससे आप लोग भी भली बातें परिचित होंगे। और एक चीज, बहुत सारे लोग जो है इंस्टा में हमें मैसेज करते हैं कि हमें आपके जो एफिलिएट लिंक है, यानी कि मेरा जो भी है यूट्यूब वीडियो, यदि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो हमने कई बार अपने वीडियो में बोला हुआ कि यदि आप लोग हमारे एफिलिएट लिंक से अपना होस्टिंग परचेस करते हैं तो हम आपका फ्री में एपीके माइक्रोनीज एक डोमेन सेटअप कर देंगे। अपने आइडिया से रिसर्च करके आपको कीवर्ड रिसर्च करके आपको एक सजेस्ट करेंगे, आपको इस नीच में अपना कीवर्ड फाइंड करना है और आपको आर्टिकल पब्लिश करना है। ये बार बार हम आपको बता देते हैं, बट फिर भी लोग आके पूछते हैं कि आपने क्या बताया है क्या बताया। तो चलिए फिर से हम आपको बताते हैं। यदि हमारे जस्ट आपको होस्टिंग लेना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जस्ट हमारा एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, ठीक है।
ये क्लियर बात है, एफिलिएट लिंक से हमें कुछ कमीशन मिल जाता है, उसके बेसिस में हम आपके लिए कुछ यहाँ पे रिसर्च वगैरह कर देते हैं, आपको सजेस्ट कर देते हैं, वहाँ पे एक डोमेन नेम भी आपको फ्री मिलता है, ठीक है। उसी डोमेन नेम के थ्रू से हम आपको यहाँ पे अपने थ्रू से डोमेन आपको बुक कर देते हैं अपना रिसर्च से। तो फिलहाल इसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, चलिए हम बढ़ते हैं अपने कीवर्ड रिसर्च के, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पे आते हैं अपने कीवर्ड रिसर्च वाले पार्ट में और यहाँ पे क्लिक है टू एक्सेस सैमरस में करते हैं क्लिक, और जस्ट ये हमारा सैमरस टूल का जो ओपन हो रहा है, ठीक है। जस्ट इसमें हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसमें हमें कोई भी सर्वर सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्लॉगिंग करते हैं तो आपके पास एक टूल जो है ना वो रहना चाहिए। फ्री वाले टूल में आप उतना सीरियस हो नहीं पाओगे, जब तक आपका पैसा लगेगा नहीं तब तक आप सीरियस हो नहीं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, यदि आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो ये टूल आप लोग के पास होना चाहिए। 250-300 में मिल जाता है, ज़्यादा इसका प्राइस है नहीं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करना है, तो हम यहाँ पे आते हैं कीवर्ड ओवरव्यू में, ठीक है, या फिर कीवर्ड मैजिक टूल ही क्लिक करते हैं। कीवर्ड मैजिक टूल आते हैं और हमें करना है इंटरनेशनल कीवर्ड रिसर्च, जिसमें हमें छोटा छोटा कीवर्ड फाइंड करना है। उसके बाद ऐसा कीवर्ड फाइंड करना जो लोगों की नीड हो, ठीक है। यहाँ पे जस्ट हमें यूएस ही टारगेट करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे पहले यूएस ही रहता है इस वाले टूल में, ठीक है। जस्ट हमें यहाँ पे लिखना है हाउ टू, लिख के जस्ट हम यहाँ पे सर्च करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट यहाँ पे देता है। अब हाउ टू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप लोग को पहले से पता होगा हाउ टू जो है ना एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के तहत आता है, और बहुत सारे यूजर जो है ना हर एक का कुछ न कुछ नीड होता है इंफॉर्मेशनल का। और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जो है ना रिसर्च यानी कि उसमें जो सर्च है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है। हर लोग या कोई भी इशू आता है तो हाउ टू लगा के यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो जनरली यूएस में बहुत सारा ऐसा कीवर्ड है जिसमें हाउ टू लगा के वहाँ पे यानी कि सर्च होता है, तो उसी का हम लोग टारगेट करेंगे। किस प्रकार से हम लोग टारगेट करेंगे ताकि हमारा भी कुछ कुछ डोमेन में अंदर कुछ कीवर्ड यहाँ पे रैंक हो जाए, तभी हमें भी स्टार्टिंग से कुछ न कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। हम आपको $10 लाख यानी कि $1000 $2000 स्टार्टिंग से ही अर्निंग कर लेंगे, नहीं आपको प्रेरित करेंगे। स्टार्टिंग आपका $100 ही हो जाता है, वही आपका स्टार्टिंग मोटिवेशनल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। यदि आप $100 स्टार्टिंग में अर्निंग कर लेते हैं तो जस्ट उसके नेक्स्ट मंथ ही आपका इतना माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि आप दूसरे तीसरे मंथ से ही आपको $500 $1500 $2000 आप अर्निंग करना इजीली स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। बशर्ते नेक्स्ट में हम जो चर्चा करेंगे माइंडसेट के बारे में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है यदि आप लोग सीरियस ब्लॉगिंग के तहत कमाना चाहते हैं तो। फिलहाल हम देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं और इसमें हमारे ऑल जो कीवर्ड है देख सकते हैं यहाँ पे 72 मिलियन के आसपास कीवर्ड है सिर्फ हाउ टू में, और ये जो पूरा कीवर्ड है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही आता है। और सॉरी यहाँ पे 72 मिलियन ये जो कीवर्ड है, ठीक है। और वॉल्यूम यहाँ पे देख सकते हैं ये भी शायद उतना ही है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें जो है ना अब देखिए ये इसमें हम बहुत सारे फिल्टर यूज करेंगे कि हमें एग्जैक्ट न्यू फ्रेज डोमेन में हमें कौन कौन सा फिल्टर यूज करें ताकि हमारा जो कीवर्ड है वो इजीली रैंक हो जाए अपने न्यू फ्रेज डोमेन साइट पे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड कीवर्ड जो है ना इसमें हम चलेंगे और यहाँ पे जस्ट एनी कीवर्ड्स में खेलेंगे और यहाँ पे हमको फाइंड करना है फिक्स। सेकेंड में हम दे देते हैं प्रॉब्लम, थर्ड में दे देते हैं लूज। अब देखते हैं ये जस्ट देख के हम यहाँ पे जस्ट अप्लाई पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारे पास 72 मिलियन कीवर्ड के अंदर ये फिल्टर होके हमें कितना सारा कीवर्ड यहाँ पे दिखाता है। तो जस्ट हमने ऐसा कीवर्ड यहाँ पे मेरे जो ये कीवर्ड देने का इंक्लूड करने का पर्पस ये है कि हाउ टू करने के बाद ऐसा कीवर्ड हमें ये सर्च टूल हमें दिखाएगा जिसके अंदर फिक्स रहे, प्रॉब्लम रहे या फिर लूज वाले कुछ ऐसा कीवर्ड इंक्लूड रहे, ठीक है। ये हमारा पर्पस था यहाँ पे देने का। तो ऑल कीवर्ड्स में अंदर हमें 8.5 लाख के आसपास यहाँ पे हमें कीवर्ड यहाँ पे फिल्टर करके ये हमें दे चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे केडी है हमें स्टार्टिंग के लिए। अब चलिए हम आपको कुछ ऐसा, आप लोग भी सुने होंगे लेकिन बट आप लोग काम नहीं करते हो यार, यही सबसे मेन जो है ना इशू है। वेरी इजी में हम लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारे पास अब जो फिल्टर हो गया वो जस्ट हम आपको बता रहे हैं। वेरी इजी में क्लिक करने के बाद हमारे पास जो टोटल कीवर्ड है ऑल कीवर्ड्स देख सकते हैं 312 के, मात्र 3200 के कीवर्ड हमारे पास अब फिल्टर होकर रह चुका है जिसमें हमें टारगेट करने का। अब इसमें हमें किस प्रकार से काम करना है वो अब ध्यान देना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऐसा कीवर्ड है, केडी जो है मात्र यहाँ पे 13, 10, 8, 7 है,
ठीक है। केडी हमें स्टार्टिंग के लिए बिल्कुल फ्रेश डोमेन के लिए बिल्कुल जीरो भी रहे फिर भी हमें काम करना है। हमें ये नहीं देखना कि जीरो केडी और वॉल्यूम 1000 से भी कम है तो वो हमें प्रॉफिट नहीं दे सकता है, ठीक है। हम आपको लाइव रिजल्ट हो सकता है किसी वीडियो में दिखा भी है या फिर आगे दिखाएंगे कि बहुत सारा ऐसा मेरा ब्लॉग है जिसमें केडी जीरो है, सर्च वॉल्यूम 200-300 है, बट उसमें मंथली सर्चेस आपका 4000-5000 है सिर्फ एक कीवर्ड का। वैसे जैसे यदि हम 10 कीवर्ड टारगेट कर लेते हैं तो हमारा 50,000 इजीली गूगल रैंकिंग से हमारा जो ट्रैफिक है वो आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स, जैसे एग्जांपल की तरह फर्स्ट वाले जो कीवर्ड है, हाउ टू फिक्स कैश ऐप फेल्ड ऑफ माय प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें 13 केडी है। 13 केडी को हम जो है ना स्टार्टिंग में 13 केडी वाले लेना ही नहीं है। यदि आप हमारे जहाँ इसमें ट्रेंड भी थोड़ा अच्छा खासा है, स्टार्टिंग से लो है फिर हाई जा चुका है, ठीक है। बट हमें ये टारगेट नहीं करना है स्टार्टिंग। यदि आपको टारगेट करना है, अर्निंग करना है ना, तो आपको बिल्कुल 0 केडी या फिर आपका जो इंटरनेशनल कीवर्ड के लिए आपको बिल्कुल 200 से 500 के अंदर, ठीक है, या फिर 500 के अंदर आपका 100 भी रहता है, उसे भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। जनरली हम टारगेट करेंगे 200 से, वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं, वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा कीवर्ड हम लोग टारगेट करेंगे जिसमें आपका वॉल्यूम है 200 से 500 के अंदर यदि रहता है तो हम जस्ट उसी वाले कीवर्ड को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, उससे ज़्यादा इधर उधर का हम लोग टारगेट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम जैसे कि यहाँ पे लूज वाला कीवर्ड तो यहाँ पे कुछ आया नहीं, चलिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लूज वाला कीवर्ड यहाँ पे भी है, हम यहाँ पे जस्ट देखते हैं कि यहाँ पे लूज वाले कीवर्ड में हमें क्या दिखाता है। जस्ट हम यहाँ पे लूज में क्लिक कर दिए और सिर्फ ये अब हमें लूज वाला कीवर्ड ही दिखाएगा, ठीक है। हाउ टू फिक्स लूज कुछ भी होगा उसके अंदर वो भी हमारे कीवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जैसे हाउ टू लूज कार सीट स्ट्रैप क्रिको, ठीक है। जस्ट हम इसमें नीचे आते हैं और इसमें देखते हैं केडी बहुत सारा है, इसमें कम कम है, जैसे 3 है, ठीक है, 6 है। तो इसमें देखिए लॉन्ग टेल कीवर्ड भी है, हाउ टू लूज स्वेट शर्ट, ठीक है। चलिए हम इसमें देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके इसका जो ट्रेंड वगैरह है या फिर इसमें कौन कौन सा है। अब आगे हम इसमें डिसाइड करें, इसका ट्रेंड थोड़ा सा लो हो चुका है, बट ये उतना जो है ना कंप्लीट ये डिटेल्स नहीं दे पाता है कि उसका ट्रेंड सच में लो है या कम है। हमें ये थोड़ा रिजल्ट वाले भी सेक्शन में ध्यान देना है कि इसमें कितना सारा कीवर्ड यहाँ पे पहले से लिखा गया है या फिर कम है। देख सकते हैं इसमें रिजल्ट वाले सेक्शन में यदि हम ऊपर में भी देखें तो ये वाले कीवर्ड में यहाँ पे कितना है 749 के यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे पहले से अवेलेबल है, बट इसमें सिर्फ 70 है, इसमें सिर्फ 89 है। तो इस टाइप का कीवर्ड हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 77 है, इस वाले कीवर्ड को एग्जाम्पल तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं, देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे हमें क्या शो कराता है, ठीक है। जस्ट हम यहाँ पे दिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये ऐसा कीवर्ड है जिसमें कोई भी ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे रैंक नहीं है, जस्ट यहाँ पे यूट्यूब वीडियो आ रहा था। आप सोच सकते हैं इस पर रेडिट आ रहा है। अरे यार ऐसा कीवर्ड आप लोग को मतलब भरे पड़े हैं, बस आपको काम करने की देरी, थोड़ा सा नॉलेज यदि आप यहाँ पे अपना माइंडसेट क्लियर करते हैं ना तो इजीली आप $500 यूनाइटेड स्टेट से टारगेट करके आप अर्निंग कर सकते हैं इजीली। हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, मात्र 6 मंथ यदि आप देते हैं ना, सरकारी नौकरी में आपको 6 साल भी लग जाता है, कोई फिक्स नहीं है, बट इसमें यदि आप 6 मंथ भी देते हैं इजीली आप इसमें अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। 2 से 3 मंथ में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसमें हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के फिलहाल एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट है। डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी ज़्यादा रिजल्ट भी दिखेगा तो भी हमें इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ब्लॉग पोस्ट जो है बिल्कुल नहीं है। देख सकते हैं इसमें मात्र 2150 रिजल्ट ही है और इसमें बिल्कुल यहाँ पे यूट्यूब वीडियो है, बिल्कुल यूट्यूब वीडियो है, देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा देख सकते हैं सिर्फ एक ही यहाँ पे हाउ टू फिक्स लूज ज्वाइंट एक्शन फिगर्स है, लेकिन हमारा जो है और लूज ज्वाइंट एक्शन फिगर देख सकते हैं इसमें जो है आप यहाँ पे 1-2 काम कर सकते हैं। बहुत कोई बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग करना है, तो इसमें देख सकते हैं ये यूएस टारगेट यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये कोई इसमें ये जो है यूट्यूब वीडियो इसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे ये प्रमोट किया है, बट हम क्लिक बैंक के थ्रू से बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। एक ही तीर से हमें 2 निशाना मिलेगा, एक तो यहाँ पे कंपटीशन कम मिल रहा है ऐसा कीवर्ड में, दूसरा हम यहाँ पे 1000 यानी कि 100 यदि विजिटर भी आता है ना मंथली में तो आपका 1% भी यदि यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है ना, ऐसा जनरली माना जाता है 1% आपका एफिलिएट मार्केटिंग में हो जाता है। क्लिक बैंक का एक प्रोडक्ट का प्राइस कमीशन आपको 60%, 70%, 90% तक आपको कमीशन मिलता है, यानी कि $70, $80 आपको एक कन्वर्जन में मिल सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें रेडिट, पिंटरेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे रैंक कर रहा है। उसके बाद बहुत ऐसा कुछ है कि यहाँ पे बिल्कुल आउटडेटेड कंटेंट लिखा हुआ कुछ खास नहीं है और वो सब भी यहाँ पे रैंक हो रहा है, क्योंकि गूगल के पास कोई ऐसा कंटेंट ही नहीं है ताकि वो उसको यहाँ पे फर्स्ट पेज पे यहाँ पे रैंकिंग दे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च किया और यहाँ पे बहुत सारा ऐसा कीवर्ड आपको मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जिससे आप यहाँ पे
पुश करके यहाँ पे उस पर आप यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ऐसा आपको कीवर्ड मिलेगा जिसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पे आप ये चीज़ आपको ध्यान देना कि यहाँ पे जो भी वॉल्यूम है, जैसे यहाँ पे 40 है ना, आप इसे आंख मूंद के यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार से 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस है, ये 40 जो है ना आपको 1200-1300 रिजल्ट देगा यदि ये फर्स्ट रैंक में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 आपको ध्यान नहीं देना है, बार बार हम आपको बता रहे हैं। जो भी फेल होते हैं ना उसका मेन रीजन नहीं होता यहाँ पे आपको 4000 देखना है, 40,000 देखना है। तो यार वैसे कीवर्ड में आपको काम नहीं करना है। आपका न्यू ब्लॉग है, यदि आप अर्निंग करना चाहते हैं सच में ना, तो 30-50 पोस्ट आपको बिल्कुल यहाँ पे लो केडी वाला और लो वॉल्यूम यानी 200 से 500 यहाँ पे वॉल्यूम वाला ही आपको काम करना है। उसके बाद ही आपको धीरे धीरे अपने इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, स्टार्टिंग तो पहले कीजिए। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे टिप्स देने वाले हैं इसके नेक्स्ट में, आपको कौन कौन सा यहाँ पे एक्सटेंशन यूज करना है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा एक्सटेंशन है जिसके थ्रू से आप कुछ आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि आपको सिमिलर वेब का डाटा है, जैसे हम यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हम आपको देख लेते हैं। यहाँ पे जो 70 वाला है इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं इसमें कौन कौन सा यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे रैंक है, यानी कौन सा आर्टिकल रैंक है। देखिए ट्रेंड में भी थोड़ा थोड़ा ठीक ही है, उसमें इतना देख सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब खाली रहता है। ठीक है, यदि हम इसको एक काम करते हैं, क्लिक ही करके देख लेते हैं। रुकिए एक सेकंड, कहाँ गया वो कीवर्ड हमारे पास, ये रहा है ना। जस्ट इसमें हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेमरस का जो पूरा फुल पेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं इस वाले कीवर्ड का क्या क्या हमें रिजल्ट यहाँ पे शो होता है ना। तो देख सकते हैं ग्लोबल वॉल्यूम 120, आपको ध्यान देना ही नहीं यार, 120 बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है आपके लिए। ठीक है, आप यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप लोग को पता नहीं होता है कि आपको किस में टारगेट करना है किस में नहीं करना है। फर्स्ट में यूट्यूब है, ये आपके लिए मतलब क्या ही बोले, मतलब ऐसा कीवर्ड हो जाता है। देख सकते हैं ये जो कीवर्ड है ना, ये मल्टी नीच आपका डोमेन बना हुआ है, बहुत सारा ऐसा कीवर्ड ये टारगेट किया है। बट आप यदि अब हम नेक्स्ट में चर्चा भी करेंगे आप लोग किस प्रकार से स्पेसिफिक आप डोमेन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। देख सकते हैं 3rd नंबर पे भी यूट्यूब है। ठीक है, देख सकते हैं ये कोलेक्ट्रल स्क्वाड.com, ये कितना लॉन्ग सारा है, ये भी कुछ माइक्रोनीज का ही है, बट ये स्पेशल माइक्रोनीज से नहीं है। ठीक है, ये फिक्स ज्वाइंट पेन से है और ये हमारे पास यह है कुछ कोलेक्ट्रल नाम से है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे यूट्यूब वीडियो है, फिर से यहाँ पे टिकटॉक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस किस टाइप का यहाँ पे डोमेन यहाँ पे रैंक किया हुआ। बैकलिंक की यदि हम लोग बात करें सब में 0 है, फिर भी रैंकिंग है, फिर भी यहाँ पे ट्रैफिक ले रहा होगा। ठीक है, चलिए हम इस वाले कीवर्ड को यदि हम इस वाले डोमेन को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो इसमें देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है और ये कितना पुराना वगैरह है, सब कुछ हम इसमें अंदर से पता कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले डोमेन के अंदर हम लोग जाते हैं, इसका डोमेन ओवरव्यू में ये सेमरस जो है हमें यहाँ पे रिजल्ट दिखा देगा कि इसमें कितना टारगेट वॉल्यूम यहाँ पे लाइव यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं बिल्कुल न्यू डोमेन ही है, ज़्यादा पुराना है नहीं। ठीक है, सितंबर मई जून जुलाई मई से ही मतलब 1 साल शायद पुराना है, 20 से है, लेकिन उसका मेन जो यहाँ पे रिजल्ट है आपका मई 22 में है। ठीक है, 20 का डोमेन है, 19-20 का ये डोमेन परचेसिंग है, लेकिन उतना खास यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। आप इसका साइट मैप पे निकाल के देख सकते हैं किसने कितना आर्टिकल लिखा है। और सबसे पहली बात कि ये जो डोमेन है ये हमारे नीच से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये गूगल के पास ऐसा कुछ कीवर्ड यहाँ पे है जिसके पास इस आर्टिकल के और भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं है, उसके कारण ये इसको शो हो रहा है। बट हम यदि अपना अच्छा खासा यहाँ पे आर्टिकल लिखें तो ये वेबसाइट 2 से 3 दिन में, हम आपको बता रहे हैं मिनिमम 2 से 3 दिन में इसको हम डी रैंक कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले जो साइट है इसमें यूनाइटेड स्टेट, यूके, कनाडा, बहुत मतलब बिल्कुल इंटरनेशनल यहाँ पे ये जो डोमेन है बिल्कुल इंटरनेशनल डोमेन है। इसमें बहुत सारे देख सकते हैं जो मेन जो आपका कीवर्ड है, देख सकते हैं यहाँ पे पेंट लॉग्स, हाउ टू डिस्प्ले कॉमिक बुक्स। ठीक है, एक्शन फिगर नियर मी। ठीक है, तो बहुत इजी कीवर्ड यहाँ पे इन्होंने रैंक किया। और फीचर स्निपेट्स में इसका किया है, बहुत लोग नहीं जानते फीचर स्निपेट्स क्या होता है। तो फीचर स्निपेट्स होते हैं जो जैसे हम यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल तो मुझे लाइव दिखाते हैं, ये जैसे कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड में ये साइट जो है ना ये फर्स्ट में आएगा। चलिए दिखाते हैं, गूगल ये रिजल्ट जो है ना वो फर्स्ट में ही दिखा देगा। चलिए दिखाते हैं, जैसे जैसे क्लिक करेंगे अब देखिए ये जो फीचर स्निपेट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये सेमरस का टूल है, आउटडेटेड हो चुका है। बट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दूसरा रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, बट सेमरस के पास है, इसीलिए सेमरस जो है ना उतना अपडेट नहीं है, बस उसमें हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। देख सकते हैं फीचर स्निपेट इसे बोला जाता है। ये जो है ना गूगल फर्स्ट में कुछ पैराग्राफ के थ्रू ये जो रिजल्ट दिखाते हैं ना इसे हम लोग फीचर स्निपेट कहते हैं। और इसमें जो है ना यदि आपका फर्स्ट में रैंक करता है, अच्छा खासा उसमें कंटेंट रहता है, तो गूगल आपको रिकमेंड कर देता है अपना ये फर्स्ट में पैराग्राफ में आपका साइट का कुछ ऐसा हेडिंग जो रिजल्ट के और से आपका जो यूजर जानना चाहते हैं उसे यहाँ पे फर्स्ट में 2-3 पैराग्राफ 2-3 लाइन के थ्रू से यहाँ पे रिजल्ट शो कर देते हैं, उसी को फीचर स्निपेट करता है। इसमें ये यदि आ जाता है ये उसी का आता है जो फर्स्ट नंबर पे टारगेट होता है, यानी कि रैंकिंग होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं अभी जो फर्स्ट नंबर पे है वो परफेक्ट केसेस ये नाम का जो एक डोमेन है, हाउ टू डिस्प्ले यूर कॉमिक बुक कलेक्शन। ठीक है, वो अपडेट हो चुका है, लेकिन देख सकते हैं ये 2nd नंबर पे आ चुका है। ठीक है,
जो वहाँ पे फर्स्ट में है वो, तो ये रैंकिंग जो है गूगल की ओर से घटते बढ़ते रहता है, ये ज़्यादा इशू है नहीं। हम लोग जैसे काम करेंगे कभी हमारा भी नीचे जाएगा, कभी हमारा भी ऊपर जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। बट वो जो सैमरस टूल है, अब आपको पता चला होगा कि वो बिल्कुल करंट डाटा आपको नहीं प्रोवाइड करता है। तो ऐसा ऐसा कीवर्ड है जिसमें बहुत सारे इजीली आप यहाँ पे रैंक कर सकते हैं इंटरनेशनली। यदि हम इसमें स्पेस लगाएं तो बहुत सारा इसमें देख सकते हैं। बुक्स ऑन वॉल यदि यहाँ पे आ जाता है, ये थोड़ा और लॉन्ग यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। बट इसमें यदि हम डबल इन्वर्टेड कोमा हम इसलिए लगाते हैं, इसमें डायरेक्ट हमें रिजल्ट शो होता है कि इसमें एक्जैक्टली कितने लोगों ने यहाँ पे इस वाले टारगेट किया था। यहाँ पे देख सकते हैं 7,950 यहाँ पे रिजल्ट है, ठीक है। यार गला फंस जाता है मेरा बोलते बोलते। तो देख सकते हैं इसमें 7,950। एक्चुअली ये स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा हार्ड ही माना जाता है, बट हम इसमें टारगेट कर सकते हैं अपने न्यूली डोमेन के लिए, ठीक है। बट क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा कीवर्ड है यार, बहुत सारा ऐसा डोमेन है जिसमें यहाँ पे टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह भी यहाँ पे रैंक हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इजीली यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इसमें नो इशू है, ठीक है। बहुत कुछ देख के हम यहाँ पे टारगेट किया जाता है। तो चलिए, इसमें ये हमारा सर्च हो गया। अब इसमें बहुत सारा ये होता है, इसमें आप जो है जैसे कि हम आपको कुछ लिस्ट यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे अपने अनुसार से रिसर्च जब करना है आपको, तो उसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। कुछ आपको बता देते हैं। जैसे सबसे पहले रिसर्च करना है। रिसर्च करने के बाद आपका जो भी कंप्यूटर मिलेगा उसमें आपको ये ध्यान देना है कि एक्सटेंशन यदि बताएंगे ना तो आपका फिर दिमाग चल जाएगा एक्सटेंशन में, ठीक है। बट हमें ज़्यादातर टूल का यूज छोड़ के, यदि हमारा माइंड ही हमारे टूल के रूप में काम करता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है, ठीक है। यदि बहुत लोग हैं ना टूल 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 करके पागल हो जाते हैं, बट आप ये देखिए कि आपका माइंड से बड़ा टूल कोई होता नहीं है। यदि आप अपना माइंड कोई ज़्यादा टूल अपने क्रिएट कर लेते हैं तो आप कितना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल चलिए टूल की बात इसमें नहीं करते हैं। यदि आपको टूल चाहिए रिसर्च करने की, कोई इशू होता है, यदि आपको चाहिए सच में, तो आप कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में टूल के सारा डिटेल्स आपके साथ प्रोवाइड कर देंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में आपको टेस्ट दे देंगे, ठीक है। या फिर हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप का भी हम यहाँ पे लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिलहाल अब माइंडसेट की बात कर लेते हैं इस वाले सेक्शन पे। तो माइंडसेट में हम सबसे पहले हमें क्या करना है, रिसर्च करना है। बहुत लोग अब रिसर्च कैसे करेंगे, जैसे हम आपको बताएं जस्ट वैसे करके आपको टाइम देना है। हर कीवर्ड को आपको टाइम देना है। रिसर्च करने के बाद आपको डोमेन नाम फाइंड करना है। डोमेन नाम कैसे फाइंड करना है, एग्जाम्पल के तौर में हम यहाँ पे आते हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले होस्टिंग वाले सेक्शन में ही चल जाते हैं डोमेन, ठीक है। होस्टिंगर, ये जस्ट हम यहाँ पे होस्टिंगर के डोमेन में आके हम आपको जस्ट यहाँ पे लाइव दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम अपने कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पे डोमेन ले सकते हैं। हमें जो डोमेन लेना है ना, वो डोमेन ऐसा लेना है जो हम किसी भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को यदि टारगेट करते हैं, उस कैटेगरी से कुछ ऐसा रिलेटेड कीवर्ड जो हमारे डोमेन में यदि इंक्लूड रहता है तो वो हमें अच्छा रहता है हमारे रैंकिंग के पर्पज से, ठीक है। तो हमें ऐसा माइंडसेट अपना रखना है कि हमारा जो भी कैटेगरी है, सबसे पहले तो कैटेगरी डिसाइड करना है। कैटेगरी डिसाइड करने के बाद हमें कुछ ऐसा कीवर्ड अपने डोमेन में हमें फाइंड करना है, और हमारे डोमेन में भी रहना चाहिए वैसे ही डोमेन हमें यहाँ पे लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर में हम लोग यहाँ पे हाउ टू फिक्स लेके यहाँ पे अपना जो कीवर्ड है, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड, यहाँ पे यदि हम लोग टारगेट करेंगे सिर्फ हाउ टू फिक्स लेके, हाउ टू प्रॉब्लम लेके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऐसा कीवर्ड है जिसे हम लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। जैसे हाउ टू नाम के ही देंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकन डोर, वाटर, इसमें लेफ्ट में बहुत सारा ऐसा कैटेगरी। ये सारे जो है ना, ये कैटेगरी डिपेंड करता है कि आपका वास डैमेज, ठीक है। यदि हम हाउ टू लिख के यहाँ पे डोमेन लेते हैं ना, वहाँ पे 4-5 कैटेगरी देते हैं। 4-5 कैटेगरी के अंदर ही हमारा इतना सारा कीवर्ड यहाँ पे आ जाएगा ना, आप अर्निंग आपका मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या ही बोले, आप समझ, आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कमेंट कीजिएगा। यदि कोई इशू है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा आपको समझ आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डैमेज है ना, तो मान लेते हैं एग्जांपल के तौर में हमें, चलिए यहाँ पे हम आते हैं अपने डोमेन वाला में, ठीक है। सबसे पहले हमें ऐसे सर्च करते हैं हाउ टू। देख सकते हैं how2.com, देख सकते हैं यार, देख सकते हैं, ठीक है। जो सीरियस बंदा है वो किस किस टाइप का डोमेन पहले से परचेस कर चुका है। ऐसे ही होता है रिसर्च। हाउ टू नाम से कोई ऐसा डोमेन है जो परचेस, चलिए हम इसमें लाइव रिजल्ट भी देख लेते हैं कि इन्होंने टारगेट किया भी है या फिर जस्ट यहाँ पे लेके रख लिया है। जस्ट हम यहाँ आके पेस्ट करते हैं, सॉरी,
how2.com। आप देखते हैं इन्होंने जो क्या क्या टारगेट किया है, अपना ब्लॉग सेटअप किया भी है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो ब्लॉग सेटअप नहीं करते। देख सकते हैं हाउ टू नाम से है, इसमें हाउ टू के नाम से यहाँ पे कितना सारा कैटेगरी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये रिडायरेक्शन कर दिया। ठीक है, मेन इसका जो डोमेन है वो how2.com था वो, बट ये किसी अदर डोमेन में ये रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देख सकते हैं ये भी ब्लॉग है और बिल्कुल इंटरनेशनल ही लग रहा है हमें। हेल्थ है, साइंस है, हाउ टू के नाम से कितना सारा, हाउ टू में इतना सारा कैटेगरी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ना, उसकी अथा जो अनलिमिटेड कैटेगरी हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमें इंटरनेशनल में वैसे कैटेगरी ऐड करना है 4 से 5 कैटेगरी, जिसमें हम इजीली अपना कंटेंट लिख सके। हमारे इंटरेस्ट बेस्ड 5 से 6 कैटेगरी के अंदर, एक एक कैटेगरी के अंदर 50 आर्टिकल लिखते हैं, 5 कैटेगरी लिखते हैं तो आपका 250 आर्टिकल रहता है। 250 आर्टिकल यदि आप लिख के भी छोड़ देते हैं ना, आपका मंथली आपका $200-300 इजीली बिना कुछ किए आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लाइव एक्सपीरियंस के साथ हम आप बोल रहे हैं, जस्ट ऐसे वैसे नहीं, जस्ट आपको बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम जैसे कैटेगरी हम आपको बताते हैं, तो जस्ट देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, लेफ्ट में जितना है, मान लेते हैं हम हाउ टू के नाम से यहाँ पे कोई डोमेन परचेस करेंगे और यहाँ पे, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक माइक्रोनिच यदि बनाना चाहते हैं तो सिर्फ स्क्रीन नाम से यदि हम लोग बनाना चाहते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ और कीवर्ड यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो सर्विस लाइन, हाउस, टेंट, चार्ज, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे हम जस्ट आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो हम यहाँ पे एक माइक्रो सिलेक्टेड कैटेगरी से ही हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन इसके भी छोटा यदि आप लोग नैरो जाना चाहते हैं तो डेंट से रिलेटेड यदि हम लोग बनाना चाहते हैं तो अपना कीवर्ड में कुछ ऐसा ये रखेंगे, डेंट। ठीक है, ये हमारा मेन जो रिलेटेड हमारा जो है कीवर्ड हो जाएगा डेंट। ठीक है, डेंट से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू फिक्स डेंट इन द वॉल। ठीक है, कितना सारा कीवर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे है 30 कीवर्ड यहाँ पे है इजीली, यहाँ पे सिर्फ इस वाले में। ठीक है, 30 आर्टिकल है, ये तो सिर्फ 30 यहाँ पे देख रहा है, लेकिन एक एक कीवर्ड को खोल के यदि आप लोग अंदर चलेंगे तो उसके अंदर फिर और आर्टिकल यहाँ पे आपको मिलेगा। अपने अनुसार से गूगल में यहाँ पे सर्च कीजिएगा, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन करने के बाद आपको और भी 30 या 100 आर्टिकल आपको, ये बिल्कुल माइक्रोनिच है। माइक्रोनिच वैसे बहुत किसी को पता होगा सिंगल पेज ही बनता है, लेकिन सिंगल पेज के थ्रू से माइक्रोनिच हम डेंट के थ्रू से यदि बना के यदि हम 30 आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं वो भी कम नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग को, हम बोल क्या रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हाउ टू नाम से यदि आप लोग कैटेगरी फिक्स करते हैं तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये वाले में। ये हाउ टू नाम से इन्होंने डोमेन यहाँ पे लिया हुआ। अब इसमें करना क्या है वो ध्यान से देना है आपको। अब देखिए जैसे हाउ टू हमने यहाँ पे लिखा, उसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं आप होस्टिंगर, जैसे डोमेन यहाँ पे। ठीक है, हाउ टू हैक्स .org। ठीक है, हाउ टू हैक्स नाम से भी ये हैक्स वाले भी है ना, एक कैटेगरी आप ले सकते हैं, इसमें भी माइक्रो बना सकते हैं। हैक्स रिलेटेड भी हाउ टू हैक्स यदि आप यहाँ पे सर्च करते हैं बहुत सारा आपको कीवर्ड मिलेगा हाउ टू हैक्स लेके। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग देखें हाउ टू फिक्स, हाउ टू फिक्स यहाँ पे सर्च करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे क्या रिजल्ट हमें दिखता है। तो हाउ टू फिक्स नाम का भी डोमेन पहले से ले रखा है। ठीक है, चलिए हम इसे भी कॉपी करके देखते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है या फिर रिडक्शन वगैरह किया है। howtofix.com, तो ये सब जो डोमेन है ना बहुत ये डोमेन जो है किसी ने ले तो रखा है लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब प्रीमियम डोमेन माना जाता है ये सब। ठीक है, इसलिए ये सब डोमेन इजीली आपको मिलेगा नहीं, बहुत रिसर्च करने के बाद ही, बहुत नसीब अच्छा रहा तो ये डोमेन मिल जाए, क्योंकि ब्लॉगिंग का जो टाइम है ना बहुत अप लेवल तक चल गया है। ठीक है, अभी उतना रिसर्च लोग कर रहे हैं कि किसी भी फील्ड में आपको बहुत इजीली अच्छा खासा डोमेन आपको नहीं मिलेगा, बट इसी में आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इधर उधर लेना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू फिक्स .support। सपोर्ट नाम से भी एक्चुअली हाउ टू फिक्स लोग क्यों सर्च करेंगे, क्योंकि उसे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट नाम का भी ले सकते हैं। बस हम आपको स्टार्टिंग करें, यदि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, यदि आप एक्सपीरियंस है तो सपोर्ट वाला डोमेन आप रैंक करा देंगे, बट यदि आप फ्रेशर हैं तो आपको डोमेन .com वाला ही लेना है। ठीक है, .com .net आप ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे आपको बता देते हैं हाउ टू फिक्स, यहाँ पे हम लोग हाइपन भी लगा सकते हैं। अब ये शायद अवेलेबल हो सकता है, देख सकते हैं ये .in में है, हमें .com लेना है क्योंकि हमें इंटरनेशनल टारगेट करना है। .net भी हम ले सकते हैं। ठीक है, .net भी अच्छा माना जाता है, .org भी अच्छा ही है, ये भी इंटरनेशनल में कोई इशू नहीं देगा, लेकिन ज़्यादातर हम लोग प्रीफर करेंगे .com .net को। तो इस प्रकार के ये जस्ट हम आपको आइडिया दिए। आप इसमें बहुत सारा यहाँ पे ऑल हाउ टू फिक्स, यहाँ पे हाउ टू फिक्स ऑल, यहाँ पे कुछ नंबर देके यहाँ पे
360 हाउ टू फिक्स, देखिए बहुत सारा ऐसा नाम है जिसमें बहुत सारा आपको डोमेन यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको डोमेन नाम लेना है। डोमेन नाम लेने के बाद आपको आर्टिकल राइटिंग, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल डोमेन ले लिए, रिसर्च कर लिया, हम आर्टिकल कैसे लिखेंगे। आर्टिकल आप बहुत कोई बोलेंगे चैट जीपीटी से लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, चैट जीपीटी से आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना है। ये आप लोग मतलब जो है ना माइंड में क्लियर कर लीजिए कि आपको चैट जीपीटी का यूज स्टार्टिंग में नहीं करना है। चैट जीपीटी यदि आप एक्सपीरियंस बंदा हो चुके हैं तभी आपको चैट जीपीटी का यूज करना है, वरना चैट जीपीटी का यूज नहीं करना है। जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं उसको आप पता है कि कौन सा हेडिंग कौन सा कीवर्ड लेना है, ठीक है, तो उसको यूज करना इजी हो जाता है। बट आप यदि फ्रेशर हैं तो आपको चैट जीपीटी बिल्कुल नेगलेक्ट करना है। आर्टिकल आप एक काम कर सकते हैं, आपका इंग्लिश अच्छा खासा है तो आप अपने से लिख सकते हैं। अपना कॉम्पिटिटर जिस नाम से आप यहाँ पे डोमेन सर्च किए फाइंड किए, उससे आपका कॉम्पिटिटर 2-4 मिल ही जाएगा इजीली। उस कॉम्पिटिटर को देख के आप वहाँ पे इजीली अपना डोमेन के अंदर जाके आर्टिकल देख के अपना लिख सकते हैं। जो भी कंप्यूटर आपका लिखा उससे आइडिया लेके आप लिख सकते हैं। इंग्लिश अच्छा है तो, इंग्लिश अच्छा नहीं है तो बहुत सारा ऐसा ऐप है जैसे साइनोनेम्स का है, आप बहुत सारा यूज कर सकते हैं। गूगल ये आपका ट्रांसलेट का उतना ज़्यादा रैंक होता नहीं है, बट इजीली यदि आप उसको अच्छा से करते हैं ना, ट्रांसलेट वाला भी बहुत अच्छा खासा रैंक करता है, हम देखें खुद, ठीक है। बहुत कोई बोलते नहीं करता, बट मेरे ये इस फेवर में किया है, बहुत सारा ऐसा आर्टिकल है जो किया है। बट बसते उसमें क्या है, आपको थोड़ा सा उसमें प्रूफ रीडिंग आपको करना होगा। थोड़ा सा हर लाइन आपको इजीली 2-3 बार, एक बार इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश कर करके देखना होगा। कुछ ऐसा वहाँ पे कीवर्ड मिल जाएगा जिसका कुछ अर्थ नहीं बनता, उसको आपको सिनोनिम्स देके वहाँ पे अर्थ बनाना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेहनत हो जाता है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तीसरा, आप यदि आर्टिकल राइटिंग कराना चाहते हैं किसी बंदे से तो वो भी करा सकते हैं। 25-30 आर्टिकल लिखा सकते हैं डायरेक्ट अपने जो नीच सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। आर्टिकल पब्लिश करने के वजह से आपको सर्च कंसोल में 5 से 10 पोस्ट लिखने के बाद ही आपको गूगल सर्च कंसोल में करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रैफिक, अब देखिए ट्रैफिक हम इसमें क्यों एंटर किए हैं, ठीक है, एडसेंस से पहले, क्योंकि आपको 10-20 पोस्ट देने के बाद ही आपको ट्रैफिक के लिए पागल नहीं होना है, ठीक है। टाइम देना है, उसमें टाइम देना है, जस्ट 1 मंथ हो जाए, फिर बैकलिंक में कुछ काम करना, बैकलिंक में कुछ काम, 1 मंथ होते होते आपको यदि अच्छा खासा आप पोस्ट कर देते हैं ना, आपको इजीली उसमें रैंकिंग दिखेगा, ठीक है। बट ट्रैफिक जो है वो इजीली आपको तो नहीं मिलेगा ना, बहुत टाइम लगता है उसमें, क्योंकि यूएस में थोड़ा सा टारगेटिंग करना थोड़ा सा हार्ड माना जाता है एज कम्पेयर टू इंडिया या फिर अदर कंट्री में, ठीक है। क्योंकि वहाँ कंट्री तो एक छोटा है, पॉपुलेशन कम है, ऊपर से वहाँ पर हर कोई, अभी इंडिया का जितना सारा लोग है, यदि अच्छा खासा यदि देखा जाए तो अधिकतर ब्लॉगर जो है यूएस को ही टारगेट करते हैं, तो उस लिए वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। तो ट्रैफिक आपको क्या करना है, ट्रैफिक इजीली आपको डेली वाइज में यदि 100 ट्रैफिक यदि आना स्टार्ट हो जाता है, 100 क्लिक, ठीक है, पेज व्यू अलग होता है, 100 क्लिक की बात कर रहे हैं, 100 क्लिक यदि मिनिमम आना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ही आप एडसेंस के लिए आप सोचें, बिल्कुल उसके नीचे एडसेंस के लिए सोचेंगे ना तो फिर मतलब क्या ही बोलें। आप कर सकते हैं ऐसे 50 भी डेली क्लिक आता है तो उसमें आपको इजीली एडसेंस मिल जाएगा, ये श्योर है। 20-30 में भी मिल जाता है, मेरा तो 0 में ही मिला गया, वो अलग बात है, लेकिन अर्निंग के पर्पज से हम बात कर रहे हैं। यदि आपका 100 हो रहा है तो उसके बाद आप एडसेंस के लिए इजीली मिला है, आपको 24 घंटे के अंदर एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद अच्छा खासा यदि 100 विजिटर आता है ना, आपका डेली $5-10 इजीली बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इजीली बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये हम बता रहे हैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कि आप इस प्रकार से यदि काम करते हैं तो आपका अर्निंग हर मंथ $200 स्टार्टिंग से ही फ्रेश डोमेन से ही स्टार्ट हो जाएगा। 1000 की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल $200 ही बहुत होता है यदि आप फ्रेशर हैं तो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वैसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हर कुछ इसमें डिटेल्स में चर्चा करें तो। अभी हम लोग का जो ब्लॉगिंग कोर्स है वो बिल्कुल मिड आ चुका है, इसके बाद बहुत सारा कुछ अभी हमारे ब्लॉगिंग कोर्स में भी अभी बाकी है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि अभी हम एंटर हो सकते नहीं हो सकते, क्या क्या आप सिखाने वाले हैं, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स के डिटेल्स यहाँ पे हम नहीं दे सकते हैं आपको, ठीक है, वो अलग बात है, हो जाता है, क्योंकि हर लोग बोलेंगे फिर यहाँ पे कोर्स का आप यहाँ पे चर्चा करते हैं हर वीडियो में, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिलहाल यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा नेक्स्ट आपको किस विषय में वीडियो चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलर वाइज वीडियो क्रिएट नहीं कर पाते हैं, 7 दिन 8 दिन 15 दिन 20 दिन भी हो जाता है वीडियो अपलोड करने में, ठीक है। तो आपको रेगुलर वीडियो किस किस टॉपिक में चाहिए वो यदि हमें पहले से क्लियर रहेगा तो हम देखेंगे वीडियो इजी, मतलब थोड़ा टाइम रहेगा तो हम क्रिएट कर देंगे, थोड़ा कम टाइम में ही अपलोड करेंगे। इस तरह से होता है विदाउट, हम यूट्यूब के लिए जो है ना कोई गोल मेरा नहीं है कि इस दिन, क्योंकि हम प्रॉपर यूट्यूबर नहीं है, एक ब्लॉगर है, ठीक है।
बहुत लोग यूट्यूबर होते हैं तो डेली वीडियो पब्लिश करते हैं, बट हम एक ब्लॉगर हैं तो ब्लॉगर के फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। फिलहाल अभी कोर्स भी चल रहा है ब्लॉगिंग का, डेली लाइव आना पड़ रहा है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो इस कारण से हम यहाँ पे डेली यहाँ पे वीडियो पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, शायद बहुत 8-10 दिन तो हो ही गया होगा या ज़्यादा ही शायद। तो फिलहाल किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, वीडियो का नीचे कमेंट कीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम, इंस्टा में हमें फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।